जनवरी 2019 आ गई थी। 26 जनवरी को मेरे भाई की सगाई होनी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। तो जनवरी में पूरा ऐसा ही रहा था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भाई की सगाई की तैयारियां करने। मेरा इकलौता भाई है, मैं उसकी इकलौती बहन हूँ। तो ऑब्वियसली सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, सब मुझे ही करना था। लेकिन क्या हुआ कि मेरी डेट आ गई 2 जनवरी को। नॉर्मल डेट थी, कुछ दिन चली। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेरी डेट खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरे पीरियड्स आए जा रहे हैं। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मेरी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। इवन नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं, बहुत हैवी फ्लो था। मुझे मुझे याद है कि इतने बड़े बड़े क्लॉट्स निकलते थे ब्लीडिंग में। कई बार तो क्या होता था, मैं बैठी हूँ, मुझे खांसी आई है, मुझे छींक हुई, और मतलब 2-2 3-3 पैड्स भी ऐसे भर रहे थे कि बस पूछो मत। मैं सोने से पहले बेड पे पॉलिथीन बिछा कर सोती थी, इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग थी मुझे। मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे पहले दवाइयाँ दी ब्लीडिंग रोकने की, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। फिर 4-5 दिन बाद जब ब्लीडिंग नहीं रुकी, मैं फिर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मेरा फिर से ट्रांसवेजाइनल स्कैन किया, जिसमें ये पता चला कि मेरी एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ी हुई है। मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, वो 3 mm to 4 mm लगभग होनी चाहिए, और वो मेरी आई 21 mm। उस वजह से मेरी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी और रुक नहीं रही थी। डॉक्टर ने मुझे इसकी मेडिसिन दी, जो मैंने काफ़ी दिन खाई। फिर 26 जनवरी को मेरे भाई की सगाई होनी थी। तो मैं 20 जनवरी को अपने मायके चली गई थी रहने। मुझे याद है कि 24 जनवरी को मैं एकदम से सो के उठी हूँ। मैंने देखा कि ब्लीडिंग बद से बदतर हो रही है। मतलब अब तक का सबसे हैवी फ्लो था वो मेरा। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में अपने क्लिनिक बुलाया, और क्लिनिक बुलाकर उन्होंने कहा कि अगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं तो हमें तुम्हारी डीएनसी करनी पड़ेगी। अब ये डीएनसी भी मैंने पहली बार सुना था। तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं, बस हमें अंदर से तुम्हारी यूट्रस की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ी हुई है उसको काटना पड़ेगा और उसकी सफाई करनी पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। छोटा सा प्रोसीजर है। मैंने कहा ठीक है। तो हाँ, ये एनेस्थीसिया में होता है, जनरल एनेस्थीसिया। तो मेरा भाई और मदर मुझे डॉक्टर के लेके गए थे, और मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था। इतनी देर में मुझे ओटी ले जाया गया। मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। फिर मुझे बेहोश करके मेरी डीएनसी की गई। और वो जो डीएनसी में हम क्लीनिंग में जो पार्ट निकालते हैं उसको फिर हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, ये पता करने कि आगे कहीं और कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो अब देखो, 26 तारीख को मेरे भाई की सगाई होनी है, जिसके लिए मैंने डांस परफॉर्मेंस भी तैयार की हुई है। लेकिन 24 तारीख को मेरी डीएनसी हो गई। और उस डीएनसी में डॉक्टर ने मुझे जो एनेस्थीसिया की डोज दी थी वो इतनी हैवी थी कि 1.5 दिन तो मुझे होश ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ।
अब मेरे साथ तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये एनेस्थीसिया का हैंगओवर कैसे उतारते हैं। हाँ, वो हैंगओवर ही था। मेरे भाई की सगाई है अगले दिन और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे होश ही नहीं है। खैर चलो, सगाई वाला दिन आया जिसमें अपनी तबीयत की वजह से मैं पार्लर में तैयार भी नहीं हो पाई यार। मैं अपने भाई की सगाई में मैं घर पे तैयार हुई हूँ खुद, सेल्फ मेकअप। सबने मुझसे पूछा कि बड़ी डल डल लग रही है, क्या हुआ, आंखें सूजी हुई हैं, क्या हुआ, फेस उतरा हुआ है। अब सबको क्या बताते, हर एक को तो सब कुछ नहीं बताया जाता ना। चलो, सगाई अच्छे से हो गई, टच वुड। और मेरी ब्लीडिंग भी रुक चुकी थी अब तक। फिर मेरे भाई की शादी हुई 28 फरवरी को, और उनको हनीमून के लिए निकलना था गोवा, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब जब वो लोग अपना गोवा निकल जाएंगे हनीमून पे, उसके बाद मैं अपने ससुराल जाऊंगी। इतने मैं अपने मायके ही रही। तो मुझे याद है उनके गोवा जाने से पहले ही मेरी दोबारा से मेरे पीरियड्स आ चुके थे। और धीरे धीरे करके फिर वही होने लगा कि मेरी ब्लीडिंग हैवी होती गई, और 10 12 15 दिनों तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रही। ब्लड क्लोट्स निकलने लगे, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती रही। फिर इस बार मुझे एक रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि अब तुम इस डॉक्टर को छोड़ के उस डॉक्टर के पास जाओ। मैंने फिर डॉक्टर चेंज की, एक नई डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया, टीवीएस किया। तो उसमें भी यही आया कि मेरी जो एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग है वो दोबारा से थिक हो गई है, वो 23 mm हो गई है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अब हम इतनी जल्दी दोबारा डीएनसी तो नहीं करेंगे। डॉक्टर वो अच्छी थी जिसने मुझे मेडिसिन दी। इवन मुझे याद है उसने मुझे जो मेडिसिन दी थी वो सिर्फ एक ही गोली थी जो मुझे 21 दिन तक लेनी थी। तो 21 दिन का कोर्स था, मैंने वो अपना कोर्स पूरा किया और सब कुछ ठीक। मतलब वो दवाई शुरू करने के 5 7 दिन बाद मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी, लेकिन कोर्स पूरा करना ज़रूरी था, मैंने कोर्स पूरा किया। जब वो कोर्स पूरा हो गया तो डॉक्टर ने मेरे दोबारा से टेस्ट किया अल्ट्रासाउंड में। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, अब तुम आगे अपनी कंसीव की प्लानिंग कर सकती हो। लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, अगर शादी को इतना टाइम हो गया है और मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला हम तुम्हारा एक और टेस्ट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि तुम्हारी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है कहीं, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं दो। तो डॉक्टरों को डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि वही ब्लॉक है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि चलो हम तुम्हारा वो टेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे एक डेट दी और बोला कि तुम उस दिन आना, हम तुम्हारा HSG टेस्ट करेंगे। हाँ, इस टेस्ट का नाम HSG टेस्ट होता है। तो ये भी मेरे लिए नया था कि ऐसा भी कुछ होता है। और गूगल बाबा जिंदाबाद, मैंने इसके बारे में गूगल किया। मुझे पता लगा कि ये टेस्ट तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसमें तो इतना दर्द होता है कि बुखार आ जाता है, पेट में बहुत दर्द होता है। मैं बहुत डर गई, इतना कि मेरे डर के मारे ही बुखार आ गया। मुझे डर के मारे इतना सिर दर्द हुआ कि मेरे हस्बैंड तो हर कदम पे मेरे साथ थे, बट कहीं कहीं लगता है ना कि यार हमें अपने पेरेंट्स चाहिए, अपना अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। इस पॉइंट पे हमें उनकी ज़रूरत है। तो मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया कि आप लोग प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डॉक्टर ने हमें जो डेट दी थी, हम मैं मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड हम गए।
और एक्चुअली ये बहुत फ़नी किस्सा है। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे य मतलब वेजाइना के थ्रू एक डाई डाली जाती है, और एक्सरे में ये देखते हैं कि वो जो डाई है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स से होकर गुजर रही है या नहीं गुजर रही। अगर वो फैलोपियन ट्यूब्स में जाती है तो इसका मतलब वो ट्यूब्स ओपन है, और अगर नहीं जाती तो मतलब ट्यूब्स ब्लॉक है। और ये जो टेस्ट होता है इसके लिए हमें बेहोश नहीं किया जाता, इसके लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, ना लोकल एनेस्थीसिया ना जनरल एनेस्थीसिया। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे याद है जब मैं डॉक्टर ने मुझे टेबल पे लेटाया और उन्होंने एक मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट किया डाई डालने के लिए, जो एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, वो हमारे वजाइना में इंसर्ट करते हैं ताकि अच्छे से इंजेक्ट हो जाए जो भी इंजेक्ट करना है। तो जब डॉक्टर ऐसा कर रही है तो मैं दर्द मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं डर के मारे बस थोड़ा सा हाइपर हो रही थी, चिल्ला रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे डांटा कि अब अगर तू बेटा चिल्लाई तो मैं कर ही नहीं रही, मैं जा रही हूँ छोड़ के। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने मुंह के अंदर अपने कपड़े दबाए और बिल्कुल शांत होकर लेटी रही। तो डॉक्टर ने वो डाई इंसर्ट की अंदर। अब डॉक्टर मुझसे पूछ रही है थोड़ी देर बाद कि दर्द हो तो बताना। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें दर्द हो तो बताना। 5 मिनट बाद डॉक्टर मुझसे पूछ रही है दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं। दोबारा पूछा दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझसे 3 4 बार पूछा कि दर्द हो रहा है, मैं हर बार मना करती रही। इस बार उन्होंने मुझे फिर डांटा कि सच बताना है, दर्द हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब डाई सही काम कर रही है, अंदर डाई फैलोपियन ट्यूब्स में जा रही है। तो फिर मैंने उन्हें बताया हाँ मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हल्का हल्का दर्द है। तो इस टेस्ट का रिजल्ट ये आया कि मेरी फैलोपियन ट्यूब्स एकदम ओके थी, दोनों ओपन थी। ठीक है। फिर हम डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब तुम्हारी एज भी हो रही है, बॉडी वेट भी ज़्यादा है, तो इसलिए बेटर होगा कि अब नॉर्मल ट्राई कर नेचुरल ट्राई करने के अलावा हमें IUI या फिर IVF की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अब ये सब भी मैं सिर्फ मूवीज में देखती थी या टीवी में देखती थी, ये भी मेरे लिए नया था। हम घर आए, मैं मेरे हस्बैंड, हमने डिस्कशन किया कि क्या करना चाहिए, और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इतना बड़ा फैसला हम ऐसे ही तो नहीं ले सकते, हमें किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। अब आगे क्या हुआ, हम किस डॉक्टर के पास गए, अब उस डॉक्टर ने क्या कहा, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं एक हफ्ते बाद एक अलग कहानी लेके। एक्चुअली कहानी तो यही है, बस कहानी के किस्से अलग अलग हैं। तो एक और किस्सा अपनी जर्नी का मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।